आप एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हो जहाँ पर बलात्कार, तलाक, औरतों को जलाकर मार देना ससुराल के द्वारा जो होता है ना वो सीन, वो सब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव, लव मैरिज ना बाबा ना, हमारी इज्जत, हमारी शान शौकत। जब बेटी अपने ससुराल में दुखी होती है ना, तो बाप पता है क्या कहता है? एडजस्ट कर ले वहीं पर, अब वही तेरा घर है। द थिंग इज, yes, my name is Rohit Singh. Welcome to my beautiful vlog. I hope you're doing well in your beautiful life. This is now 5:30 a.m. एक्सरसाइज कर रहा था, इन बिटवीन यार दिमाग में आ गया कि ये भी तो हो रहा है लाइफ में, तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, राइट? और भाई तुम कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हो? किस बात की ग्रोथ? कौन सा विश्व गुरु हम अपने आप को बोलते हैं? हमें शर्म भी नहीं आती है जब बात आती है इंटरकास्ट की बात? हम क्यों करते हैं फिर, राइट? एजुकेशन पर बात क्यों नहीं करते हैं? सफाई पर बात क्यों नहीं करते हैं? एटिकेट्स, एथिक्स, जो हमारे सो कोल्ड दिखावे वाले हैं, रियलिटी वाली चीज़ों पर बात क्यों नहीं करते हैं हम, है ना? टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और स्पोर्ट्स को हम महत्व क्यों नहीं देते हमारे देश में? कितने स्पोर्ट्स हैं जो आप जानते हो, राइट? कितने स्पोर्ट्स में हमारा देश आ गया, बताओ ना। द थिंग इज यार, शिकायतें ना ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी चीज़ें ख़राब हैं, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ सम बुलशिट पॉलिटिशियंस। और उसके बाद हम भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, राइट? 7:30 और व्यू देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत है। सनराइज नहीं दिख रहा बे, हैं? खैर, माहौल को हल्का बनाते हैं। आपको एक प्यारा सा किस्सा सुनाता हूँ। किस्मत, हार्डवर्क और टैलेंट तीनों दोस्त होते हैं, जिसमें से किस्मत थोड़ी सी मतलब शरारती होती है, बहुत शरारती होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता, अपने मजे लेने हैं उसको, अच्छा हो बुरा हो इंसान सामने वाला, घटिया हो अमीर हो गरीब हो, उसका जहाँ मन करा वो वहाँ चली जाती है। हार्डवर्क मासूम है, टैलेंट थोड़ा सा कभी कभी डगमगा जाता है, अदरवाइज वो ठीक ठाक है। ठीक है, तो तीनों की एक दिन बहस चल रही होती है कि करना क्या, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया, अब करना क्या है। समहाउ एक वैलिडेशन इसलिए नहीं हो सकता है, इन तीनों के बीच कोई एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो सकता, ये करते ही नहीं, कभी एग्रीमेंट को नकार देते कि रिटर्न में नहीं देंगे कुछ एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत डगमगा जाती है। उसे पता है वो कभी भी कहीं भी जा सकती है, इसलिए वो ना हमेशा नकार देती है वैलिडेशन वाली बातों को। इसलिए उम्मीद है इन तीनों में एक बड़ी, इनकी बुजुर्ग है, वो संभाल लेती है बात को, कहती है मैं हूँ तुम्हारे साथ, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो ये तीनों मान जाते हैं, और तीनों में से दोनों ही मान जाते हैं। असल में किस्मत तो चाहती नहीं कि वैलिडेशन हो किसी तरह का। तो एक दिन बहस चल रही होती है, टैलेंट पानी पी रहा होता है, हार्ड वर्क और किस्मत में बहस हो रही होती है। उम्मीद वहाँ दूर बैठी होती है, उसको ना बाद में जब बिल्कुल भसड़ मच जाती है ना, तब याद किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं काइंड ऑफ थोड़ा सा। ठीक है, अब द थिंग इज, ये हार्डवर्क जो है ना और जो टैलेंट है, वो उम्मीद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब तीनों में बहस चल रही होती है कि करना क्या है, करना क्या है। बात हुई हुई बहुत ज़्यादा हुई, अभी ना बहस हो रही है हार्डवर्क की और किस्मत की, बहुत ज़्यादा बहस हो गई है। इन बिटवीन जब पानी पी रहा था ना अपना टैलेंट, बोतल का ढक्कन ही बंद नहीं करता, तुम्हें पता है, फेंकता बोतल साइड में और एकदम आता है कि भाई क्या है, मैं संभाल लूंगा, ज़्यादा ना दोनों उछलो मत। इन तीनों की बहस को देख के अब कितनी भी डिसरिस्पेक्ट हो, बड़े तो बड़े होते हैं, उम्मीद आ जाती है कि देखो ऐसा है, शांत रहो तीनों, समझ में आया? वैलिडेशन नहीं है, ठीक है, समझ में आता है, पर सब अच्छा ही होगा, लगे रहो। लेकिन आपको पता है, हमेशा ये लोग डाउट में रहते हैं सारी उम्र, क्योंकि किस्मत कभी भी चकमा दे सकती है। आपकी लाइफ में ना आपके लिए परवाह करने वाले लोग होने चाहिए, जो आपकी फिक्र करें, आपका यूज नहीं, राइट? बाकी अब इसका कोई वैलिडेशन दे नहीं सकता आपको कि कौन सही कौन गलत है, कभी नहीं पता लग सकता। ये तो वक्त के साथ, वक्त की बुनियाद ही तय करती है। हो सकता है कोई बुरा बहुत अच्छा बन जाए, हो सकता है कोई अच्छा एकदम इतना वाहियात और घटिया बन जाए। सो लाइफ, हु नोज। बाकी यार, कितना प्यारा माहौल है दोस्तों, वाओ। यार मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है और ये चीज़ महसूस भी करी है कि रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, या हम कोई भी हमारा अपना होता है किसी भी रिलेशन में, और वो अगर किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, लाइक दारू सिगरेट बियर नॉनवेज वटेवर, जो भी उन्हें गलत लगता है, अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, तो कभी यार हम ना मोस्टली फोर्स करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना ढिमकाना। क्या कभी हमने रूट कॉज ढूंढी है कि वो कर क्यों रहा है या कर क्यों रही है ना? कभी उस पर बात ही नहीं करते हैं कि हो सकता है वो टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ उसे खाए जा रही हो अंदर अंदर। तो आई थिंक ना हमें रूट कॉज फाइंड आउट करनी चाहिए, तो जो हमारे रिलेशन होते हैं किसी भी तरीके के, वो खराब होने से बच जाते हैं।
क्योंकि डिवाइड एंड रूल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको भड़काने वाले बहुत मिल जाएंगे, और जब माइंड में बसड़ चलती है तो नेगेटिव थॉट्स से आते हैं। सो समहाउ थोड़ी सी मेच्योरिटी अगर आप दिखाएं और इस बात को समझ लें कि हमें ना जड़ तक जाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, कि कई बार होती है बातों में से बातें निकालने हैं, कि जो हमारे कई लोग ऐसे होते हैं कि बातों में से बातें निकालनी है, तो वो भी ज़्यादा रिलेशन कोई भी हो खराब ही होता है उससे। सो समहाउ लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, 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 बैलेंस। भाई बहुत हो गई काम की बातें यार, अब गया हूँ मैं थक, क्योंकि अभी ना पता है गर्मी का मौसम हो गया है और उमस होनी शुरू हो गई है। 1 घंटा पहले मैं यहाँ होता ना तो मुझे रिलैक्स फील हो रहा होता है, चाहे कितनी मेहनत करी होती है, लाइक एक्सरसाइज करी, राइट। अभी क्या है, धूप आ रही है ऊपर से, सनराइज हो चुका है। बट मैंने एक बात देखी यार, जब से ना मैं सूरज उगने से पहले वर्कआउट कर रहा हूँ, पूरा दिन इतना खूबसूरत निकल रहा है। और मैं अभी कम सोना है, मतलब मुझे बिकॉज वो स्केड्यूल ही नहीं बन पाएगा, नहीं तो मेरा अभी कम सो रहा हूँ, फिर भी सब अच्छा अच्छा हो रहा है, राइट। मुझे लगता है कि सही वक्त पर सही टाइम पर सही काम हो जाने चाहिए। ये वर्सोवा का बीच है, बीच बहुत बड़ा है, इसमें ट्रांजिशन है, लाइक एक ट्रांजिशन है जो आपको ले जाएगा अच्छे पार्टीशन में, फिर आप थोड़ा आगे चलते हो तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, फिर थोड़ा सा चलता है जो वर्सोवा में लोग रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर जो बीच है बद से बदतर हो जाता है, लोग वहीं फ्रेश हो रहे हैं। पता नहीं यार वॉशरूम क्यों नहीं है, यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं बनवाए। मतलब बीएमसी वैसे तो इतनी चीज़ें कर देती है, किसी ने छत थोड़ा बाहर निकाल दिया, अच्छे काम कर रही है बीएमसी में, है ना। तो वॉशरूम भी बनवा दो सर, जो भी हो, या मैम, बाकी ठीक है यार। ये स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा चलन है यार, कोई सही फाइनेंसर मतलब मिल जाए ना इन लोगों को, बहुत अच्छा जा सकता है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, यही चलता है भाई। अभी एक भाई से मैंने बैक फ्लिप का पूछा कि भाई सिखा दोगे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं टीचर तो नहीं हूँ। चलो ये भी ठीक है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, है कि नहीं। बाकी भाई मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा ना सीरियस मत लेना, बिकॉज मुझे ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा होता हूँ। द थिंग इज, गो विद द फ्लो बेबी, एंड डोंट टेक इट टू सीरियस, राइट, बिकॉज दिस इज फॉर फन ओनली। यस, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैं बहुत दिल से बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हो सकता है आपको स्टोरी लाइन समझ ना आए, मैंने बात किस बात पर शुरू करी थी, ख़त्म किस बात पर कर रहा हूँ, मिड क्या था। तो ज़्यादा ना लॉजिक नहीं ढूंढना, तो ज़्यादा ना लॉजिक नहीं ढूंढना, हर एक चंक में हर एक मिनट बाद आपको काम की बातें सुनाई देगी, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही करेगी। वो हो सकता है आपका मूड रिफ्रेश हो जाए, हो सकता है आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जितने भी नए लोग जो ज़्यादा सोचते हैं ना कि अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, जस्ट स्टार्ट, ओके, जस्ट आप शुरू कर दो, आप शुरू कर दो, परफेक्ट वगैरह पॉलिश होता रहेगा, होगा भी जब ना, जब आप शुरू करोगे। तो लगे रहो दोस्तों। बाकी जिंदाबाद आशिकी, आई लव यू ऑल, एंड मेरे लिए दुआ हुआ करते हो आप लोग, मेरा काम देखते हो, मैं एक्टर हूँ, आप ऑडियंस हैं, और जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे आपके बिना मैं अधूरा हूँ, राइट। इंस्टाग्राम पर जाओ, रोहित सिंह वर्ल्ड पर, मेरा काम देखो, मेरे सीन वर्क्स हैं हाईलाइट में, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करो, नहीं तो नहीं। एंड डेफिनेटली यू विल फील द मैजिक व्हेन यू विल सी माय प्यारे प्यारे काम, बहुत मेहनत से करें यार। आई लव यू, टेक केयर, ओके।